स्वागत है आपका सूरज सागर ऑफिशियल टॉक ब्लॉग पे। देखिए, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। क्या है, किसानों का जो भी कर्जा है सभी माफ़ होने वाला है। ठीक है, किसानों का जो भी कर्जा है सभी माफ़ होने वाला है। इसके बारे में क्या क्या शर्तें किसानों के लिए क्या क्या इसमें स्कीम आई है और क्या क्या इसमें लगेगा, कैसे क्या है, सारा कुछ वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। पूरी जानकारी है, सही और सटीक जानकारी है। देश के किसानों के लिए वर्ष 2025 एक बड़ी राहत लेकर आया। लंबे समय से किसान बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और किसान परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड माफी योजना को लागू किया है। उत्साह के साथ खेती कर सकें, जिससे पिछले वर्ष में आपदाएं, मौसम की अनिश्चितता, बाजार में उतार चढ़ाव के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी। किसान अपनी फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लिया था, लेकिन विभिन्न कारणों से वे इसे चुकाने में असमर्थ रहे। बढ़ता ब्याज और मापदंड उनकी समस्या को बढ़ा रहे थे। ऐसी स्थिति में कई किसानों ने खेती छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। सरकार ने गंभीर स्थिति समझते हुए यह साहसिक कदम उठाया है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कहा गया। कितना कर्ज होगा माफ़, किन राज्यों में होगा। ठीक है, कितना इनका कर्ज माफ़ होगा, कितने राज्यों में होगा, सारा कुछ बताएंगे। क्या है, सरकार ने इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ करने का निर्णय लिया है। ठीक है, जिनके पास 2 लाख रुपए तक का लोन है वो सारा माफ़ हो जाएगा। यह राशि यह राशि का यह राशि सीमांत किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास केवल सीमित भूमि है और जो अपने परिवार को पेट पालने के लिए खेती पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में यह योजना लागू की जा रही है। कृषि मंत्री ने हाल ही में जानकारी दी कि अब तक हजारों किसानों के बैंक खातों में राहत की राशि भेजी जा चुकी है। ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जारी है। अपने आने वाले समय में और अधिक किसानों के नाम इस सूची में जोड़े जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही जगह जो है लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी लागू हो रही है ये, तो बहुत से किसानों को इसका लाभ मिल भी चुका है। देखिए आगे क्या है। कर्ज माफी से किसानों को तत्काल राहत मिलेगी और वे बिना किसी चिंता के नए कृषि सीजन की तैयारी कर सकेंगे। अभी तक जो किसान बैंक से कर्ज के डर से बीज, खाद, अन्य जरूरी जो है सामान नहीं ले रहे थे, वे अब खुलकर निवेश कर सकेंगे। इस योजना का व्यापक उद्देश्य उन किसानों को होगा पिछले कुछ वर्षों में मौसम की मार, बढ़ते खर्च और फसलों में घाटे से जूझ रहे किसान। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की स्थिति को और ख़राब कर दिया था। सरकार का मानना है कि जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो वह आर्थिक व्यवस्था में बेहतर योगदान दे सकेंगे। ठीक है, योजना के लिए पात्र शर्तें। देखिए, योजना जो है इसके लिए कौन कौन पात्र है, क्या क्या करना होगा, इसमें सारा कुछ बताएंगे। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड लोन माफी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित मापदंड हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहली महत्वपूर्ण शर्त है किसान के पास वैध क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एक जो है वैलिड केसीसी होना चाहिए। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड का होना आवश्यक है। ये कार्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी किया होना चाहिए। सरकार द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त बैंक है उससे जारी किया होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किसान का कुल बकाया 2 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए होने चाहिए या इससे कम, या फिर इतने, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे अधिक राशि के ऋण के योजना के तहत कवर नहीं किए जाएंगे। तीसरी भूमि स्वामित्व से संबंधित है। किसान के नाम पर खेती होनी चाहिए। ठीक है, जो है खेती जो है किसके नाम पर होनी चाहिए, किसान के नाम पर खेती होनी चाहिए। आगे क्या है, ये भूमि हेक्टेयर ये भूमि दो अधिकतम 2 हेक्टेयर होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम 2 हेक्टेयर होनी चाहिए। ठीक है, केसीसी होना चाहिए। 2 लाख मैक्सिमम रुपए होने चाहिए। किसान के नाम जो है ज़मीन होनी चाहिए और अधिकतम 2 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, इतना कुछ इसमें शर्तें दी गई हैं। आगे क्या है, यह प्रावधान मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाया गया है। चौथी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किसान का बैंक रिकॉर्ड सही और अपडेट होना चाहिए। यदि किसान ने अपनी जानकारी में कोई गलत विवरण दिया है तो उसका प्रयास सही धोखाधड़ी का प्रयास किया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसान को अपने राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। उसके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। ठीक है, जिस भी राज्य में ये स्कीम लागू हो रही है तो उसका क्या है, उसका मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी उसका रिकॉर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए।
है क्या, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज क्या है, योजना के तहत कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन करते समय किसानों को महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सबसे पहली शर्त यह है कि आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए। और क्या है, पहचान पत्र, ठीक है, पहचान का प्रमाण जो है आधार कार्ड होना चाहिए और सभी योजनाओं के लिए आवश्यक है। दूसरी जरूरी दस्तावेज है बैंक फ़ोटो पासबुक, ठीक है, बैंक की पासबुक जो है उसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। इसमें खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंकिंग विवरण होने चाहिए। आईएफएससी कोड, खाता संख्या सारा स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज भूमि के कागजात होने चाहिए, ठीक है, जो साबित करता है कि ज़मीन किसान के नाम पर है। भूमि का खसरा, खतौनी, जमाबंदी या अन्य दस्तावेज स्वामित्व शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए एक बार और बता देते हैं। बैंक की जो है फ़ोटो कॉपी पासबुक की, उस पर सारा कुछ अच्छे से साफ क्लियर लिखा होना चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, और एक जो है भूमि का खसरा, खतौनी, ठीक है, खतौनी भी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आ गया चौथा दस्तावेज पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है, एक फ़ोटो भी होना चाहिए जो अभी लेटेस्ट फ़ोटो अभी की खिंची हुई हो। पांचवा दस्तावेज वोटर आईडी, राशन कार्ड जो प्रमाण देता है, ठीक है, निवास का प्रमाण देता है। वोटर आईडी या फिर राशन कार्ड दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। छठा दस्तावेज महत्वपूर्ण यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति, किसान क्रेडिट कार्ड की जो है फ़ोटो कॉपी भी करा लें। इसमें कार्ड नंबर, जारी तिथि, अन्य विवरण होने चाहिए, ठीक है। यदि कोई पुराना दस्तावेज है तो उसे नई, तो उसमें जानकारी अस्पष्ट है तो उसे अपडेट करवा लें। अगर कोई पुराना डॉक्यूमेंट है तो उसको अपडेट करा कर न्यू करा लें, ठीक है। सभी दस्तावेज की एक फ़ाइल बनाकर अपने पास रख लें। ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, इसका आवेदन जो है ऑनलाइन होगा। क्या क्या होगा इसमें, कैसे करेंगे ऑनलाइन। किसान क्रेडिट कार्ड लोन माफ़ी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरकार ने बेहद सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया। सबसे पहले किसान को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है, इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। यह वेबसाइट संबंधित राज्य के कृषि विभाग द्वारा संचालित होती है। वेबसाइट के होम पेज पर लोन माफ़ी स्टेटस या किसान कर्ज माफ़ी स्टेटस जैसा विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां विस्तृत जानकारी भरनी होगी। किसान को अपना पंजीकरण संख्या, बैंक का नाम, शाखा व विवरण और ज़िले का सही नाम दर्ज करना होगा, ठीक है। इसके आगे क्या है, सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। कुछ ही सेकंड में सिस्टम आपकी जानकारी को वेरीफाई करेगा और स्क्रीन पर परिणाम दिखाई देगा। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो तुरंत दिख जाएगा। साथ ही ये भी बताएगा कि किसान की कितनी राशि माफ़ की गई है और यह राशि कब तक आपके खाते में जमा हो जाएगी। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आप पात्रता शर्तों को दोबारा जांच सकते हैं। यदि नज़दीक कृषि विभाग है या नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, खुद भी कर सकते हैं या फिर नज़दीकी कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो भी कृषि विभाग का ऑफिस है उसमें जाकर इसकी जानकारी, सही और सटीक जानकारी वहाँ पर भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी ले सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से वेबसाइट को चेक करते रहें। सूची समय समय पर अपडेट की जाती है, ठीक है। तो कुल यही है कि किसानों का जो भी केसीसी का जो लोन है वो माफ़ होने वाला है, ठीक है। प्रक्रिया चल रही है। अपने नज़दीकी जो कृषि का ऑफिस है वहाँ पर जाकर संपर्क करें, वहाँ पर पूछें। अगर वहाँ पर चल रही है प्रक्रिया तो इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट है सारा कुछ वीडियो में बता